राजस्थान दिवस 30 मार्च की इस कड़ी में स्वर्गीय आदरणीय डॉक्टर मथुरालाल शर्मा के सुपुत्र स्वर्गीय श्री आनंद मोहन शर्मा साहब की सुपुत्री डॉक्टर मनीषा शर्मा भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आप डॉक्टर वागीशा शर्मा की सिस्टर हैं और आपने अपने दादाजी के इस पुण्य कार्य को, इस शिक्षा के यज्ञ को, ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाते हुए कोटा के ही नहीं वरन देश की प्रत्येक युवा पीढ़ी को, प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक स्टूडेंट को प्रेरित किया है कि किस प्रकार उस जमाने में जब न कोई गूगल होता था, न कोई इंटरनेट होता था, न कोई लाइब्रेरी होती थी, उस जमाने में उन्होंने अभावों के बीच ज्ञान यज्ञ की एक मिसाल जलाई, ज्ञान क्रांति की शुरुआत की और राजस्थान के इतिहास पुरुष के रूप में उनके जैसा विद्वान आज तक राजस्थान की धरती पर नहीं हुआ। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वे भी अपने अनुभव को साझा करें और डॉक्टर वागीशा शर्मा और त्रिषा जी का वीडियो और उनके व्यक्तित्व को प्रकाश डालने वाली सुदृढ़ स्मृतियाँ भी साझा करें। डॉक्टर मनीषा शर्मा। धन्यवाद सर। आदरणीय गुरुजन डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर और फिरोज अहमद सर जो अपने आप में बहुत स्वनामधन्य हिस्टोरियंस हैं नेशनल लेवल के और हेरिटेज कंजर्वेटर हैं, हेरिटेज वॉक्स लेते हैं और कई बुक्स के ऑथर्स हैं। उनके पश्चात तो मैं क्या ही बोलूँ, पर हाँ एक अपने पितामह के बारे में जो मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं उनको मैं अपनी भाषा में शेयर करना चाहूँगी। बड़ा ऋषि तुल्य जीवन मैंने अपने पितामह का देखा था। बहुत कठोर अनुशासन उनका स्वयं था, बहुत संयत उनका जीवन था और एक मुझे स्मृति है जो मुझे अभी तक अभिभूत करती है कि हमारे घर के लॉन में दीक्षांत समारोह हुआ करते थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने उन्हें इस बात की स्वीकृति दी थी कि आप अपने घर के लॉन में दीक्षांत समारोह कर सकते हैं। रघुकुल तिलक जो उस समय के तत्कालीन राज्यपाल थे वो वहाँ आके हमारे घर के लॉन में पीएचडी और डीलिट अवार्ड कर रहे हैं। तो बड़े एक अभिभूत हुआ करती थी मैं इस बात से कि किस प्रकार से हड़ौती के 12 के एक साधारण से ग्रामीण परिवेश का बच्चा समस्तपुर गांव से निकला हुआ युवक, उसने ये ऊंचाइयां प्राप्त कर ली। यह कोटा के आज के यूथ के लिए भी बहुत मोटिवेशन की बात है, जो बहुत जल्दी अपना आत्मविश्वास लूज कर जाते हैं। उन्होंने बहुत कुशाग्र बुद्धि थी उनकी। काशी गए, वहाँ पे एमए करा, इतिहास और संस्कृति में एमए किया। मदन मोहन मालवीय उनकी छात्र संगोष्ठी में दिए हुए भाषणों से इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा कि मेरे विश्वविद्यालय से अभी तक किसी ने डिलीट नहीं करी है, तो मैं चाहता हूँ तुम डिलीट करो। इतना काशी विश्वविद्यालय का प्रथम डिलीट और राजस्थान का भी प्रथम डिलीट व्यक्ति जब यहाँ आया तो उनको क्या ही आश्चर्य की बात थी कि कोटा रियासत में उन्हें स्टेट हिस्टोरियन एवं आर्कियोलॉजिस्ट का पद मिला। और सबसे पहला जो उनका कार्य था, हाड़ौती संभाग में जो पुरातत्व की संपदा बिखरी हुई थी, शिलालेख, अभिलेख, मूर्तियाँ, भग्नावशेष में उन्होंने उन पर शोधपूर्ण कार्य किए और उनको संकलित किया और आज वह उसको सब लोग राजकीय संग्रहालय ब्रजविलास पैलेस के रूप में जानते हैं। दूसरा जो उनका महत्वपूर्ण कार्य था उसी पद के अंतर्गत वह था कि कोटड़ी ठिकाना, सरोला ठिकाना, जो कोटा पैलेस का जो दफ्तर है, इन सब में से जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उधर से कोटा राज्य के इतिहास को उन्होंने संकलित किया और कोटा राज्य का इतिहास उन्होंने 2 जिल्दों में लिखा। तो ये उनके बहुत महत्वपूर्ण कार्य थे उस पद के रूप में। तत्पश्चात उनका शिक्षा निदेशक के रूप में उन्होंने कार्य किया। उसमें उनका जो बहुत महत्वपूर्ण काम था वह था कि त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने में उनका बहुत बड़ा सहयोग था और संस्कृत जो 6वीं से 8वीं तक जो अनिवार्य थी तो उसमें उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया। उसी दौरान जो एक घटना घटी जिसने मेरे को प्रभावित किया वह था उनकी निर्भीकता। शिक्षा निदेशक के रूप में उन्होंने जब वो कार्यरत थे, परंतु नागपुर का राष्ट्रीय स्तर का जनसंघ का कार्यक्रम था, सम्मेलन था, उसमें उन्हें अध्यक्षता करने बुलाया गया और वो गए, अपना भाषण देकर आए। जब वापस आए तो यहाँ पे जो राजस्थान के जो ICS थे तो उन्होंने कहा कि आप गवर्नमेंट
नहीं जाना चाहिए था, तो उन्होंने कहा वो मेरा छुट्टी का दिन था और वो मेरा व्यक्तिगत मामला है। तो यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आप कभी भी किसी पद के लालच में से ग्रस्त नहीं हुए, आपने अपनी वैल्यू पर जो आप जिस वैल्यू सिस्टम में बिलीव करते हैं, उनके बिलीव सिस्टम को महसूस करना। दूसरी बात जो मुझे उनकी प्रभावित करती है कि यहाँ पे उन्होंने आर्य समाज और आरएसएस की स्थापना करी, जबकि उस समय भी वह यहाँ पे महात्मा खास के सेक्रेटरी थे। और उन्होंने यहाँ पे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की जो चिंगारी जो कोटा में भी सुलगाने लगी थी, उसको प्रज्वलित करने में उनका आर्य समाज के ओजस्वी भाषणों का बहुत बड़ा योगदान था। फिर जब ब्रिटिश एक रीजेंट की यहाँ पे उपस्थिति रहती थी, उस समय गुलाम था भारत, परंतु हमारे तत्कालीन दरबार बहुत ज़्यादा समता प्रेमी थे और यही वाली बात डॉक्टर मथुरालाल जी शर्मा साहब में भी थी। तो उन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम को और स्वतंत्रता सेनानियों को अपने यहाँ अपने उनका जो निवास स्थान का था वो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का आश्रय स्थली थी। उनकी जो ससुराल जो अजमेर थी वह भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की आश्रय स्थली थी। और जब ब्रिटिश रीजेंट ने 1942 के जो स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे उनको यहाँ पे जेलों में डाला और या देश निकाला किया, तो देश निकालने में जो क्या ही आश्चर्य था कि मेरे जो पितामह हैं वो उनका सबसे प्रथम नाम था, परंतु महाराज साहब बहुत ज़्यादा उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को उनका सहयोग रहता था हृदय से, तो उन्होंने और कोटा की जनता के द्वारा इस बात को वो कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। और इस प्रकार से कई उनके योगदान हैं जो कि स्त्री शिक्षा में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। उस समय कई बाल विधवाएँ थी, उन्होंने उनको मेरी जो दादी दी थी इसका भी उसमें उनके ऊपर बात काफ़ी ज़्यादा असर माना जाता है कि उन्होंने उनके मोटिवेशन से काफ़ी बाल विधवाओं को भी सरकारी नौकरी दी। और एक और बात जो उनकी मेरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है कि पदनाम तो बहुत उनके हुए, बहुत बड़े बड़े उन्होंने पोस्टों को सुशोभित किया, परंतु वो कभी भी पोस्टों के द्वारा प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने पीछे रह गए लोगों को हमेशा अपने स्वतंत्रता के अपनी सफलता के काफिले में उन्होंने शामिल किया। और उनका जो जयपुर में आलिशान कोठी थी वह हमेशा ऐसे अंडर प्रिविलेज लोगों की या हड़प के अंचल के गांव से निकले हुए जो शिक्षा के अभिप्सु जो शोधार्थी युवक होते थे या पढ़ना लिखना चाहते थे, अपने जीवन को और आगे बढ़ाना चाहते थे, ऐसे लोगों की आश्रय स्थली थी। बहुत सारे लोगों का उन्हें जीवन संवारा। ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी सफलता के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे लोगों को ऊपर खींचा और उनके जीवन के संयोजन में, जीवन के संवारने में उन्होंने योगदान दिया। बस इससे ज़्यादा और मैं क्या। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर मनीषा शर्मा मैम, आपने इतिहास को राजस्थान के शिक्षा और हिस्ट्री के इतिहास के नक्षत्र में ध्रुव तारे के समान चमकते हुए आदरणीय स्वर्गीय श्री डॉक्टर मथुरालाल शर्मा के व्यक्तित्व के उन पहलुओं को उजागर किया जो कि आपने बचपन से उनकी एक फैमिली मेंबर होने के नाते साझा किए। और आज जब पूरे विश्व भर में विश्व की युवा पीढ़ी, देश की युवा पीढ़ी और राजस्थान की युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित सी फील कर रही है, डॉक्टर मथुरालाल शर्मा साहब का व्यक्तित्व सभी को एक दिशा दिलाने का कार्य कर रहा है। ज़रूरत है कि उनके व्यक्तित्व को समझने की, उनके पद चिन्हों पर चलने की और उनके जीवन से सीखने की। आज कोटा जो कि शिक्षा नगरी के रूप में पूरे विश्व भर में जाना जाता है, कोटा में 2 लाख से अधिक व्यक्ति आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए, लेकिन कई स्टूडेंट्स अपने आप को दिग्भ्रमित, दिशाहीन महसूस करते हैं। मेरा विनम्र सुझाव है उन सभी स्टूडेंट्स से कि वे आदरणीय डॉक्टर मथुरालाल शर्मा साहब की जीवनी
से कुछ सीखें, कुछ पढ़ें और कुछ आत्मसात करें। और राजस्थान दिवस और 30 मार्च और डॉक्टर मथुरालाल शर्मा साहब की पुण्यतिथि 1 अप्रैल पर इन चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं उनके विराट व्यक्तित्व को नमन करते हुए, उन्हें स्मरण करते हुए, उनके प्रति श्रद्धांजलि देते हुए 2 पंक्तियों के माध्यम से उनके विशाल व्यक्तित्व को परिभाषित करना चाहूँगा। यद्यपि उनके व्यक्तित्व को परिभाषित करना संभव नहीं है, सूरज को दीपक जलाने के समान है, लेकिन फिर भी कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके माध्यम से डॉक्टर मथुरालाल शर्मा साहब को से एक प्रेरणा ली जा सकती है, उनसे सीखा जा सकता है, उनके पद चिन्हों पर चला जा सकता है। उनके पद चिन्हों पर चलकर, उनके पद चिन्हों पर चलकर यश गौरव हम पाएँ कि जिन्होंने अमर किया इतिहास, कि जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनके गुण गाएं, कि जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनके गुण गाएं। उनका व्यक्तित्व राजस्थान के ही नहीं परंतु विश्व के प्रत्येक युवा के लिए प्रेरणास्पद है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पुनश्च डॉक्टर अरविंद सक्सेना साहब को, आदरणीय श्री फिरोज अहमद साहब को, मैम को, डॉक्टर मनीषा शर्मा मैम को, कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर आज उनके व्यक्तित्व को याद करने के लिए राजस्थान दिवस के अवसर पर, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आप सभी पधारे और आज इस चिकित्सालय के प्रांगण में आपने कॉन्फ्रेंस हॉल में उपस्थित होकर इस बारे में सार्थक चर्चा की और देश की प्रत्येक युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देते हुए, उनको दिशा देते हुए, उनके संस्मरण को, उनकी सुदृढ़ स्मृति को साझा किया। थैंक यू सर, हार्दिक धन्यवाद। आपको